दोस्तों, रात कनेरी के इसी आश्रम में रुके हुए थे। ये आश्रम नहीं है, आधार सेवा केंद्र या कोई सरकारी बिल्डिंग है। रात्रि हमने यहीं विश्राम किया था। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। माँ नर्मदा के नाम के जयकारे के साथ नर्मदे हर 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 नर्मदे। आदिवासी बालिका भवन के बगल में ही भक्तों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो वीर मुआ। आपने रात्रि देखा होगा, कनेरी का मार्केट है जो अभी प्रातःकाल बंद है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे टाकिन घाट। कल इस मार्ग से आए थे, ये सीधा मार्ग टाकिन घाट के लिए गया हुआ है। तो चलते हैं टाकिन घाट की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम लोग कनेरी से टाकिन घाट की तरफ जा रहे हैं। और सूर्य देवता भी देखिए आसमान में प्रकट हो चुके हैं। जय हो सूर्य नारायण। यहाँ से टाकिन घाट गांव वाले बता रहे 10 किलोमीटर दूर है। चलते हैं, हमको तो शाम तक चलते ही रहना है। अब 10 किलोमीटर हो या 15 या 20 या 25, जहाँ मैया ले जाएंगी वहाँ पहुँचेंगे। देखिए सुबह कितना अच्छा मौसम है। रात्रि में यहाँ पे बारिश भी पड़ी थोड़ी बहुत। नर्मदे हर। यहाँ की ज़मीन में कितने पत्थर हैं, पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। देखिए खेतों में। और यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। अभी जो कनेरी गांव पड़ा था, इसमें भी पानी काफ़ी किल्लत थी। जीवन जीने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है लोगों को। तभी कहते हैं पानी कम व्यर्थ करिए। नर्मदे इस तरीके का रास्ता है। ऊपर से आए हम लोग, फिर नीचे, और फिर आगे जाके चढ़ना है, पहाड़ को पार करना है। तो ऊपर नीचे होके पहाड़ की वादियों से रास्ता गया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए, इस समय हम लोग ग्राम कछारी में हैं। वो बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे देखिए, कछारी का प्राथमिक विद्यालय है। कैसा मार्ग है ऊपर की तरफ। काफ़ी आनंद है, ऊपर नीचे। चलिए मैया का नाम लेते हुए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वहाँ 10 मिनट आराम करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। रास्ता ऊपर नीचे होके जा रहा है, तो जिससे थकावट भी ज़्यादा हो रही है। तो आज हमारे पैर के तरुआ जो हैं वो पक गए हैं दोनों, तो चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। पक के आ गए, जूते खिस गए नीचे से पूरे। और कल पत्थरों पर चलने के कारण
मवाद सा पड़ गया है पैरों में नीचे, फिर भी बढ़ते रहेंगे आनंद के साथ, धीरे धीरे मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे हर। देखिए हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं और नीचे देखिए, सामने देखिए दूर एक गांव बसा हुआ है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हुआ आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए पहाड़ियों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव, और यहाँ के हिसाब से ये गांव काफ़ी बड़ा है। नर्मदे। और इस गांव का नाम जैतपुरी है। देखिए हम लोग इस समय ग्राम दूबा में हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए दूबा गांव का माध्यमिक विद्यालय है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। जब दुबे गांव से बाहर निकलेंगे तो आधा से 1 किलोमीटर आगे एक रास्ता कटी है सीधे हाथ पे। वहाँ देखिए 2 पीपल के पेड़ लगे हैं छोटे छोटे। तो ये रास्ता सीधे गई हुई है टाकिन घाट के लिए। अभी आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे। टाकिन घाट के लिए ये मार्ग गया हुआ है। चलिए चलते हैं आश्रम की तरफ, देखते हैं टाकिन घाट पे कोई आश्रम है कि नहीं। जय हो माँ नर्मदे। जय हो। ये देखिए लिखा भी हुआ है टाकिन घाट माँ नर्मदा। चलिए बढ़ते हैं टाकिन घाट की तरफ। चल के आपको फिर माँ नर्मदा के दर्शन कराएंगे। तो शायद देखिए वो सामने पानी दिख रहा है, जल, वो माँ नर्मदा का ही जल है। जय माँ नर्मदे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। देखिए हम लोग नीचे आ चुके हैं टाकिन घाट की तरफ, और यहाँ पे नर्मदा मैया और कजला नदी का संगम है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये सामने ही आश्रम है, चल के देखते हैं क्या व्यवस्था है। नर्मदे। अब चलते हैं टाकिन घाट आश्रम से आगे की तरफ। अब देखते हैं यहाँ से आगे कौन सा आश्रम आता है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे हर। तो ये देखिए सामने मैया है, चल के मैया के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। टाकिन घाट आश्रम पे दोपहर की भोजन प्रसादी ली थी हमने, यहाँ से आगे निकल लिए हैं। अब हम अभी तो मैया का किनारा ही है। चलिए किनारे किनारे बढ़ते हैं आगे की तरफ, और फिर देखते हैं मैया कहाँ लेके जाती हैं। नर्मदे हर। देखिए माँ नर्मदा और कजला नदी का संगम है। जय माँ नर्मदे। यही संगम है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं। ये कजला नदी है, लेकिन इसके अंदर अभी पानी नहीं है, थोड़ा ही पानी है। और ये माँ नर्मदा।
ये संगम है कजला नदी और मां नर्मदा का। नर्मदे हर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। जय मां नर्मदा। आगे का रास्ता उबड़ खाबड़ है, पत्थरों से भरा हुआ। चलिए बढ़ेंगे मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे हर। ये देखिए, ये गोल गोल पत्थरों का बना हुआ है। जगह जगह ऐसे बना देते हैं ताकि केकड़ा इसके अंदर आके बैठ जाते हैं। ये अंदर पानी घुसता नहीं है, केकड़े इसके अंदर आके बैठ जाते हैं। तो ये लोग केकड़े पकड़ते हैं ऐसे। हमने देखा था पीछे पकड़ते हुए इन लोगों को, पत्थर उठाते हैं और नेक से मट्टी कुरेद के अंदर से पकड़ते हुए देखा था। भगवान जाने केकड़े थे या कुछ और, झींगा भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना प्यारा घाट है मैया का। जय मां नर्मदे। कुछ ऐसा कर कमाल मेरी मैया कि तेरे ही हो जाएं। नर्मदे हर। थोड़ी जिम्मेदारियां पूरी करके अब हमें लगता है कि बाकी का समय मैया के तट पे ही, कहीं किनारे पे ही कटेगा हमारा, क्योंकि यहाँ एक अलग ही शांति है। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अब मैया किनारे से ऊपर को रास्ता है, चलते हैं ऊपर की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए कितना घना जंगल है, जंगल के बीच से मार्ग है। देखिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ पे चुनरी के निशान लगे हुए हैं ऐसे, और ये सीधे उस पहाड़ी के ऊपर तक जा रहे हैं। चलिए इस पहाड़ी को पार करते हैं। नर्मदे हर। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, लेकिन मैया का नाम लेते हुए पार कर लेंगे इसे भी। नर्मदे हर। देखिए पहाड़ी के ऊपर का रास्ता कैसा पत्थरों भरा है। ये बरसात में हो जाता है ऐसा, जब बारिश पड़ती है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाती है, वो पत्थर बच जाते हैं, तभी यहाँ पत्थर ज़्यादा हैं। नर्मदे हर। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। पत्थरों का खेत है, पूरे खेत में ऐसे लग रहा है जुताई कर रखी है, लेकिन ये पत्थर हैं, सिर्फ पत्थर। और रास्ता भी देखिए पत्थरों भरा हुआ ही रास्ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। नर्मदे। उधर से आए हैं अभी खेतों में से ही, तो खेतों में से ही आगे का रास्ता है। आगे ये पहाड़ी है। चलिए इसको भी पार करते हैं, फिर देखते हैं रास्ता कहाँ मिलता है। नर्मदे। देखिए यहाँ जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है। अगर माँ नर्मदा
इधर ना होती तो समझ सकते हैं कि ये भूमि बंजर होती नर्मदे, क्योंकि यहाँ के लोग नर्मदा माता के ऊपर ही निर्भर हैं पूर्ण रूप से। नर्मदे, ये देखिए एक के बाद दूसरा खेत और खेतों के बीच से ये रास्ता बना हुआ। चलिए आनंद के साथ बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद वो देखिए सामने पहाड़ है, उसके पास शायद रास्ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे करीब 1 घंटे बाद हम लोगों को और दिख गई है सामने। ये बढ़ते हैं आगे की तरफ। मालपुर यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर बता रहे हैं, तो देखते हैं इनका 4 से 5 किलोमीटर दूरी हमारे लिए कितनी निकलती है। जय हो। देखिए हम लोग रोड पे आ चुके हैं, चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे नर्मदे हर। देखिए सूर्य देव भी अस्त होने वाले हैं, 6 बज रहे हैं इस समय। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे 2 मार्ग हैं, लेकिन झंडियाँ लगी हैं एक मार्ग में, ताकि परिक्रमावासी रास्ता भटक न जाए। चलते हैं आगे की तरफ। तो किताब में खसरा लिखा हुआ है, खसरा घाट, अब यहाँ बता रहे हैं सर्रा घाट, तो कंफर्म नहीं है सर्रा घाट है ये खसरा घाट है। चलते हैं, चल के देखते हैं कौन सा घाट है। नर्मदे हर। कितने खूबसूरत बादल हैं, देखिए सर्प की तरह लहर के जा रहे हैं आगे। नर्मदे हर। चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं आश्रम कितनी दूरी पे है। नर्मदे हर। देखिए पहाड़ियों के बीच में अंधेरा सा होने लगा है और 2 दिन से थोड़ा पैर में तकलीफ़ है, जिस कारण तेज़ नहीं चल पा रहे, लेकिन मैया पे भरोसा है, मैया कोई ना कोई ठिकाना रहने के लिए कर ही देंगी आज, क्योंकि हमें अपनी माँ पे भरोसा है कि हमसे ज़्यादा चिंता हमारी माँ को है हमारी। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। सामने कोई मंदिर है, बिल्कुल माँ के तट पे बना हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था होती है कि नहीं। नर्मदे हर। देखिए व्यवस्था है रात्रि में रुकने की, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। चलिए देखते चलते। अभी आपको मंदिर दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए माँ नर्मदा अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, लेकिन आप आवाज़ सुन सकते हैं माँ की। वो देखिए ऊपर आश्रम है। चलिए थोड़ी देर माँ के पास बैठ के माँ से बातें करते हैं, उसके पश्चात आश्रम में जाएंगे। नर्मदे हर।